हेलो एवरीवन। ये सेवन्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल का जो डायमेट्रिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल में अभी हम लोग ये जान चुके थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। जब 0, 0 उसका क्या होता है, सेंटर होता है। या तो ये भी जान गए थे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो तो उसका सेंटर -g और -f होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेन फोकस है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब ये देखो डायमेट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी एक सर्कल बनाए, वो सर्कल बनाने के बाद एक तरह से चलो इसको डिराइव करके देखते हैं। तो अगर हम लोग कोई एंड पॉइंट ले लें डायमीटर का, इसको ए मान लें और ये वाला क्या है बी। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है, और हम लोग लोकस मानते हुए हम लोग कहीं पे भी इसके सरकमफेरेंस में एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि है x कॉमा वाई। अब हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री हुआ तो क्लियर बात है कि AC का जो स्लोप है और BC का जो स्लोप है उन लोग का प्रोडक्ट -1 होने वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन AC इंटू स्लोप ऑफ लाइन BC विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर AC का स्लोप चाहिए तो तुमको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो कैसे भी लिख लो, चलो यहाँ पे लिखते हैं y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई क्या होगा, x माइनस एक्स वन। और वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स टू। और हम लोग देखें कि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को पता चला कि y कोऑर्डिनेट वाले को लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं, x वाले को राइट साइड ले जाते हैं। तो ये आएगा y माइनस वाई वन, यहाँ पे आया y माइनस वाई टू, दैट विल बी इक्वल टू क्या, जो डिनोमिनेटर है वो इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन और यहाँ पे x माइनस एक्स टू। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये पूरा जो राइट साइड में लिखा है उसके पहले ये माइनस साइन है, तो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा, प्रॉपर वे में लिखा जा पाएगा। ठीक है, देखो कुछ ऐसा आया। और ये क्या आया, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई मतलब इंटू वाई माइनस वाई टू, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब देखो यहाँ हम लोगों को कुछ और भी बात थोड़ा ध्यान देना है। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, तो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। x माइनस एक्स वन और यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स टू। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू क्या, 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिए तो क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू और प्लस एक्स वन एक्स टू। ये थोड़ा देखा देखा लग रहा है क्या। तो तुम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब ये वही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट x1 और x2 है, और x1 x2 खुद क्या है, तो वो डायमेट्रिक फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स का दोनों x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। एंड पॉइंट कौन सा हो गया, a हो गया और b हो गया। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1 और x2। सिमिलरली जब हम लोग y वाले को सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू, उसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन वाई टू, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोगों को पता चला कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या होगा, एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और वहीं दूसरा जो रूट्स है वो होगा एंड पॉइंट्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए तो हम लोग डायरेक्टली उसका यूज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
अब अभी तक जो हम लोग थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड किसी एक वीडियो में 9th या 10th वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी एक ऐसा ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसा अभी पढ़े, मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल में अगर मान लो ऐसा दिया है कि ये सर्कल का जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है वो यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, ठीक है। 1 1 है और 2 2 है। तो ये देखो क्या होगा इसका इक्वेशन, ये होगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और आपकी बार x2 क्या है 2, प्लस y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू, दैट विल बी इक्वल टू 0। तुम ऐसे रहने दो तो भी सही है, तो मल्टीप्लाई करके लिखो तो वो भी ठीक है। तो चलो ये समझ में आया कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही था डायमेट्रिक फॉर्म। अब इसके बाद हम लोग एक बार पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये एक काम करते हैं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बीच में यूज़ करना सही नहीं है। तो अभी बस लेंथ ऑफ कॉर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसके बाद वो पढ़ेंगे हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो अभी सिर्फ लेंथ ऑफ कॉर्ड देख लेते हैं। तो चलो देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो देखते हैं ये होता क्या है। तो मान लो एक जनरल हम लोग सर्कल ले लिए, वो सर्कल कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और अगर ऐसा सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ होगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो तुम लोगों को करना क्या है कि अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है वो इस लाइन को कितने इंटरसेप्ट में ब्रेक कर रहा है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ है ए बी। अब ये 10th का एक रूल तो पता ही होगा कि अगर हम लोग सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि नाउ ए बी कैन बी रिटन एज ए एम प्लस एम बी, और ये दोनों तो सेम होगा, रूल यही है। तो ए बी को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए एम। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि ए बी निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम लोग सिर्फ ए एम निकालेंगे तो उससे काम हो सकता है। तो देखो अगर ये सर्कल का सेंटर माइनस जी और माइनस एफ है तो इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर क्या होता है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को आर का भी वैल्यू पता है, और हम लोगों को ये ओ एम परपेंडिकुलर नहीं पता है। हम लोग को ओ एम परपेंडिकुलर देखो पता तो नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि अगर किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है x1 और y1, और यहाँ पे अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लाइन को तो पहले l इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखो। l इक्वल टू 0 फॉर्म मतलब सारा वेरिएबल लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट में 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर तुमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जिसको मान लो कि ये क्या है, t है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस t क्या होगा, जो कि pm के बराबर है। तो x को x1 से रिप्लेस कर देते थे, y को y1 से रिप्लेस कर देते थे, कांस्टेंट वैसे ही रह जाता था, और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर होता था प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर होता था अंडर मॉड, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये तो पता चल गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद मान लो कि इसका वैल्यू आया p। तो अब ये देखो ये ट्राइंगल में, इसको हम यहाँ पे जूम आउट कर रहे हैं ये ट्राइंगल को, ठीक है। ये O है, ये A है, और यहाँ पे M है। हम लोगों को पता है ये डिस्टेंस P है, ये वाला R है, और हम लोग को AM ही तो निकालना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, AM कैन बी रिटन एज R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या था, AB। तो फाइनली AB क्या मिलेगा, 2 रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और ऐसे हम लोग कोई भी सर्कल के कॉर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सर्कल है, उसको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो कितने डिस्टेंस में उसको इंटरसेक्ट करेगा,
वो लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है, वो नोट वाला पॉइंट है, उसको नोट कर लो और आज के लेक्चर को फिर खत्म करेंगे, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। अभी ये जो नोट लिखवा रहे हैं उस पर थोड़ा घुमा के या तो वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या है कि अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल, कोई दो सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ ऐसे, मान लो ये इंटरसेक्ट किया, तो ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चलो हम लोग ए और बी मान लेते हैं। तो जब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग मिलाएंगे तो कोई एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन को तुम डायमीटर मान लो और इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना लो, तो जो तुम्हारा सर्कल आएगा ना वो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सर्कल। मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा हो तो उसके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हुआ हम लोग सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सर्कल किसको बोल सकते हैं? तो सबसे छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है वो वही होगा जो ए बी जिसमें एज ए डायमीटर काम करेगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात पता चला कि ये जो एंड पॉइंट है वो x1 और y1 हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया x2 और y2 हो गया। तो स्मॉलेस्ट सर्कल वही होगा जिसका ए बी क्या हो जाए, डायमीटर। और अगर ए बी इसका डायमीटर होगा तो क्लियर बात है, अभी हम लोग डायमीट्रिक फॉर्म पढ़े ही थे कि ये क्या हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, y माइनस वाई टू इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लें, हम लोग मान लेते हैं कि एक सर्कल है कुछ भी, एक कोई दूसरा सर्कल है, मान लो सर्कल का इक्वेशन भी दिया हो, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो ये 2,3 है, ये -1,1 है, ठीक है। और तुमसे बोले कि स्मॉलेस्ट सर्कल बताओ, स्मॉलेस्ट सर्कल जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, तो इन लोग दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले स्मॉलेस्ट सर्कल अब क्या लिखोगे? तो x-2, x+1 प्लस y-3 और y-1 इक्वल टू 0। चलो उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। थैंक यू।